Hello everyone, this is Priya, your maths teacher. Welcome you all to Study Point. Okay, Study Point में आप सभी का स्वागत है और आज से मैं आप लोग के लिए कंपटीशन मैथ्स का बैचेस लाई हूँ. ओके अब इसमें क्या होगा, आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मैथ्स का क्वेश्चंस होगा, मैथ्स रीजनिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे, ट्रिक्स होंगे, इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा, कॉन्सेप्ट होगा, ऑल टोटल कॉन्सेप्ट आपको मैं प्रोवाइड करूँगी. ओके तो इसके लिए आपको चैनल पे बने रहना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा मेरे चैनल को. और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग क्या करते हैं, अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग सबसे पहले हम लोग एक बात जान लें कि ये जो कम्पिटिटिव मैथ्स होता है, ठीक है, इसका सिलेबस लगभग मैथ्स का सब में सेम ही होता है. कुछ चैप्टर्स होते हैं जैसे कि आपका एनटीपीसी हो, एनएमडीसी हो, रेलवे हो, ग्रुप डी हो, इसमें कुछ चैप्टर्स जो होते हैं मैथ्स के वो सेम होता है. तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग को पता है कि एनएमडीसी का एग्ज़ाम कुछ ही दिन में होने वाला है, अभी लगभग कुछ टाइम है हमारे हाथ में. तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग को ऐसा कुछ प्रोवाइड कर दूँ जिससे आपका क्या हो जाए ना, आपको सब चीज़ का नॉलेज भी हो जाए, आपका क्वेश्चन छूटने का चांसेस बहुत कम हो जाए और आपका मंजिल तक पहुंचाने में मैं हेल्प कर सकूं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से. ठीक है, हम लोग का जो मैथ्स होता है ये तो नंबर से ही बना हुआ होता है. बोलिएगा तो मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर्स, डिजिट्स, अलजेब्रा सबसे मिला के मैथमेटिक्स बनता है. तो ये जो नंबर सिस्टम है यही से मेरा स्टार्टिंग होगा आज का क्लास. ये नंबर सिस्टम होता क्या है, ये नंबर सिस्टम होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे नंबर के बारे में. ठीक है, किसके बारे में, नंबर्स के बारे में. ये जो 0 to 9 ये क्या है, 0 to 9 क्या है, दीज आर ऑल डिजिट्स. क्या है, अंक. ये नंबर को हम लोग इसको संख्या पद्धति भी कहते हैं. क्या कहते हैं, संख्या पद्धति. और नंबर्स को हम लोग संख्या भी कहते हैं और डिजिट्स को हम लोग अंक कहते हैं. जैसे कि 1 2 3 4 5 ... 9 तक हम लोग का क्या होता है, डिजिट्स. इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंक भी कहते हैं. और एक बात कि ये जो चैनल आप लोग को स्टडी पॉइंट्स में आप लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन मिलने वाला है. ठीक है, हम ज़्यादा फोकस किसी में नहीं करने वाले हैं, ना हिंदी ना इंग्लिश. मैं मिक्सअप एक कॉन्सेप्ट दूंगी जो कि आप लोग जो हिंदी वर्जन में पढ़ने वाले हैं उसको भी फ़ायदा हो जाए और जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ेगा उसको भी फ़ायदा हो जाए. ठीक है, थोड़ा मिला जुला के मैं देने वाली हूँ. ओके तो आपको पता चल गया कि नंबर सिस्टम क्या होता है, संख्या पद्धति. नंबर्स किसको बोलते हैं, संख्या को. इसमें किससे नंबर्स बनता क्या है, अंकों से ही तो नंबर्स बनते हैं. ये जो 0 to 9 आपको दिख रहा है ये सब क्या है, डिजिट्स है. इसको क्या कहते हैं, अंक कहते हैं. ठीक है, अब ये डिजिट्स ही तो अंक ये नंबर्स बनाता है. ठीक है, जैसे कि हम लोग का नंबर कुछ इस फॉर्म में, जैसे कि मेरे पास 57 एक नंबर है. ये किसका कॉम्बिनेशन है ना, आपको होगी 5 और 7 का कॉम्बिनेशन है. 5 और 7 है क्या ना, 5 और 7 डिजिट्स है, दीज आर डिजिट्स. ओके तो हम लोग फर्स्ट डिजिट को क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस. ये क्या है, यूनिट प्लेस. और इसको हम लोग हिंदी में इकाई भी कहते हैं. बात समझ में आ रही है. इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है टेंस प्लेस पे. और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 10x प्लस y भी बोलते हैं. मतलब ये टेंस प्लेस पे है इसलिए इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये सारे जो 10 डिजिट्स का टर्म्स होता है जैसे कि 57 67 27 ये सब किसके इस पे बेस्ड होता है ना, 10x प्लस y के फॉर्म में रहता है. जैसे कि हम लोग पहले छोटे क्लास में क्या पढ़े होंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म. शायद आप लोगों ने में पढ़ा होगा कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है. जैसे कि कोई नंबर आप लोग को दिया हुआ होगा जैसे कि 27, तो एक्सपेंड 27, तो एक्सपेंड कैसे करोगे, तो 20 + 7 हम लोग लिखते थे. क्या लिखते थे, जैसे कि यहाँ पे 57 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 50
+ 7, तो ये जो 50 + 7 है ये क्या है, इसको हम लोग एक्सपेंड कर दिए, तोड़ दिए, तो हम लोग को पता चला कि ये क्या है, ये 1 का मल्टीपल, मतलब मेरा यूनिट प्लेस पे आ गया। ये क्या है, ये ना 5 × 10 है, दैट मीन्स ये क्या है, 10th प्लेस पे है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई हो गया। उसी तरह अगर कोई डिजिट होता है 637, तो ये क्या होता है, 6 × 100 + 3 × 10 + 7 × 1, दैट मीन्स देख रहे हैं कि 1s 10s 100, ये क्या होता है ना, ये बढ़ते जाता है, ठीक है, प्लेसेस बढ़ते जाता है अपना, इसको बोलते हैं इकाई। फिर ये आता है 10th प्लेस, ये होता है 100th प्लेस, ठीक है। अब ये तो मेरा बस कॉन्सेप्ट बताएं कि नंबर्स को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, और क्वेश्चन हमेशा उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 57 था तो 10x + y हुआ। अगर वही मेरे पास 75 रहता तो क्या हम लोग 10x + y ही लिखते हैं, नहीं, तब हम लोग वहाँ पे क्या हो जाता, 10y + x हो जाता, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का इंटरचेंज हो गया, तो इसका जो कॉन्सेप्ट था वो भी चेंज हो गया, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि नंबर्स कॉन्सेप्ट चेंज होने पे नंबर्स भी चेंज हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे 10x + y था तो 57 था, तो 10y + x होने पे 75 हो गया, ठीक है। ये चेंज होते रहता है। तो चलिए इसको रफ करते हैं और आगे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स है, आप लोगों को पहले भी पता है, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है आप लोगों को कॉन्सेप्ट से पहले क्लियर कर दूँ, इसके कारण मैं थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स को क्लियर करके आगे बढ़ती जाऊंगी और आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगी, ओके। तो अब हमारे पास सेकंड जो आएगा वो आएगा फेस वैल्यू, जिसको हम लोग शुद्ध अंकों का शुद्ध मान भी कहा जाता है, अंक का शुद्ध मान। अब ये फेस वैल्यू क्या है, जैसे कि आपके पास है 536, व्हाट इज दैट, वो क्या है, ये है कि 536 का फेस वैल्यू आपका क्या होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपका फेस वैल्यू क्या है, आपका फेस वैल्यू क्या है, तो आपका फेस वैल्यू आपका ही फेस होगा, आपका ही बॉडी होगा, ठीक है। उसी तरह किसी डिजिट्स का भी फेस वैल्यू वो खुद होता है, इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो क्योंकि आप मान लीजिए आप अपने इमेज को अगर मिरर में देखोगे, अगर अपने इमेज को मिरर में देखोगे तो आपका सेम फेस दिखता है। उसी तरह हम लोग नंबर्स का भी अगर फेस वैल्यू निकाले तो वो नंबर खुद ही आता है भाई। तो जैसे कि यहाँ पे इसका फेस वैल्यू अगर हम लोग बोलेंगे इस अंकों का शुद्ध मान क्या होगा ना, वो अंक खुद होगा, वो अंक खुद होगा। तो दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस, इज इट राइट। वही अगर प्लेस वैल्यू का बात करें, प्लेस वैल्यू क्या होता है ना, स्थानीय अंक होता है ना। अगर यही 536 का प्लेस वैल्यू का बात करें कि यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो स्थान से ही पता चल रहा है। स्थान मतलब क्या, जगह, हम इस प्लेस पे खड़े हैं तो मेरा प्लेस वैल्यू क्या हो गया, ये प्लेस, ओके। उसी तरह ये जो 5 ये कौन से घर पे खड़ा है, ये कौन से प्लेस पे, कौन से जगह पे खड़ा है, तो 5 तो मेरा 100 प्लेस पे है, ये तुम लोग को पता है। तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 100, 500। उसी तरह अगर 3 का पूछा जाता तो हम लोग क्या लिखते, 3 का 3 हो जाता 30, ठीक है। ये क्यों 30 होता, क्योंकि वो 10th प्लेस पे है, 3 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे। 6 हमेशा कौन से प्लेस पे है, 6 कौन से प्लेस पे है, 6 1s प्लेस पे है, 6 1s प्लेस पे है। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1s प्लेस, ठीक है। क्वेश्चंस को और लेते हैं और आपका क्लियर होते रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग के पास क्वेश्चन ले लें, जैसे कि क्वेश्चन पूछा जाए कि 5389 में फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, व्हाट योर आंसर। तो माय आंसर इज 300। क्यों, क्योंकि ये 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 300। तो अब आगे बढ़ते हैं
ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आ गया, ठीक है। इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कंपटीशन में। नॉर्मल इसी तरह का आपको स्थानीय मान पूछा जाए या फिर शुद्ध मान पूछा जाए, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होता है, मतलब संख्या कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या होता है, क्या आप लोग को पता है? इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स कि कितने प्रकार के संख्या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहला हम लोग को क्या संख्या मिलता है ना, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। अब किसी स्टूडेंट को पता है नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है? अगर पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट। तो नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। इस नेचुरल से ही आपको पता चल रहा है नेचुरल क्या होता है, प्राकृतिक को बोलते हैं। तो अब इसमें वो तो हम लोग साइंस में प्राकृतिक को बोलते हैं, लेकिन अब मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर क्या होता है? तो मैथमेटिक्स में नेचुरल नंबर को वैसे नंबर्स को कहा जाता है जिसका स्टार्टिंग कहाँ से हो, 1 से इन्फिनिटी तक जाए, 1 से इन्फिनिटी तक जाए, वो नंबर्स को, वो सेटअप नंबर्स को क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। क्लियर? क्या होगा? 1 से इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होंगे उसको क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक संख्या। ओके। सेकंड में हम लोग का क्या आता है? होल नंबर। अब होल से ही पता चल रहा है कि पूरा, मतलब इसको क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या। क्या कहा जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या वो संख्या को कहा जाता है जो 0 के साथ पूरे नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है। 0 के साथ नेचुरल नंबर्स का जो सेट ऑफ नंबर्स निकलेगा उसको हम लोग होल नंबर कहते हैं। मतलब यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी कहा जा सकता है। ओके। अब थर्ड हमारा आएगा क्या ना, इंटीजर। इंटीजर आप लोग बचपन में पढ़े होंगे ये सब। इंटीजर क्या कहा है? इंटीजर को बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। अब इंटीजर क्या होता है? इंटीजर हमेशा किस तरह रिप्रेजेंट होता है? 0 होता है मिडिल, 0 के राइट में होता है पॉजिटिव नंबर्स और 0 के लेफ्ट में होता है नेगेटिव नंबर्स। ओके। जैसे कि -2, -1, -3, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है? ऐसे नंबर्स, ऐसा संख्या जो 0 से स्टार्ट हो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ जो कलेक्शन ऑफ नंबर्स को बनाए, वैसे नंबर सेट ऑफ नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स और पूर्णांक संख्या। ओके। अब हम लोग क्या आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा चौथा क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर क्या होता है? और ये जो टॉपिक है प्राइम नंबर, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे कम 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है एग्ज़ाम में। ओके। तो प्राइम नंबर होता क्या है? तो प्राइम नंबर को हम लोग समझने से पहले क्या कि ऐसा नंबर जिसका फैक्टर वो खुद हो, ठीक है, जिसको कोई किसी के टेबल में ना आके वो खुद अपने ही टेबल में आए, उसका फैक्टर वो खुद हो, इटसेल्फ हो, उसको, उस नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। जैसे कि 2 किसी के फैक्टर में आता है क्या? 2 किसी के टेबल में आता है? नहीं। 2 ओनली 1 के टेबल में आता है और वो खुद के ही टेबल में आता है, ठीक है। तो ऐसा नंबर्स, ऐसा संख्या जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए, वैसे नंबर्स को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर, ठीक है। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। ओके। इस टाइप्स ऑफ नंबर्स को क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि क्वेश्चंस अगर पूछा जाए कि आपको 1 से लेके 25 के बीच में कितना प्राइम नंबर्स, 1 से लेके 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं,
तो जैसे कि हम लोग को पता है, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो कितने हो गया? 3, 3, 6, 3, 9। तो हमारे पास कितने नंबर्स है वैसे प्राइम नंबर्स जो 1 से 25 के बीच में आता है? 9 नंबर्स। ओके, 9 डिजिट्स। 9 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 1 से 25 के बीच में आता है। ये तो आप लोग को पता हो गया। अब इसको क्या कीजिए, आप लोग लर्न कर लीजिए, रट लीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि 1 से लेके 25 के बीच तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि 1 से लेके 25 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 9 क्या लिखेगा? 9 अभाज्य संख्या होते हैं। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 25 से लेके 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25 से लेके 50 तक कितने होते हैं, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? 6। कितने होते हैं? 6। उसी तरह अगर पूछा जाए कि 50 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 50 से 100 तक होते हैं 10 अभाज्य संख्या। 10 अभाज्य संख्या। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा चीज़ है जो आप लोगों को याद रखना है, ताकि अब इससे अगर आपसे पूछा जाए कि 25 से 100 तक के कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 6 + 10 16। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 से लेके 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 9 + 6 + 10 कितना हो जाएगा? 25। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर घुमा के देगा तो आई होप आप लोग उतने अच्छे स्टूडेंट हैं कि थोड़ा दिमाग को लगा के आप लोग फटाफट आंसर दोगे। और ये आंसर तभी दोगे जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो चलिए बोर्ड को रफ कीजिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे का डिस्कशन थोड़ा करते हैं, ठीक है। तो पॉज द वीडियो। अब नेक्स्ट आपके सामने क्या आया? टाइप्स ऑफ नंबर्स में प्राइम नंबर के बाद आता है, प्राइम मतलब अभाज्य, तो उसका उल्टा भी तो होगा। प्राइम नंबर में कुछ संख्या आए, बाकी संख्या कहाँ जाएंगे भाई? तो बाकी संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। तो एक्सेप्ट ऑल प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच आर लेफ्ट, दैट नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके, प्राइम नंबर्स के छोड़ के जितने भी संख्या बच गए हैं उस संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि इसको ये भी कहा जा सकता है, जैसे कि प्राइम नंबर में क्या था, कि वो ऐसा नंबर्स जो खुद के टेबल पे आए या फिर मतलब खुद का फैक्टर हो या 1 के टेबल पे आए, वैसे ही नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। लेकिन कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर्स है जो खुद के टेबल में आए या फिर 2 या 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर्स हो, ठीक है। हम लोग ऐसे नंबर्स को बोलेंगे भाज्य संख्या जिसका 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, जैसे कि 4, 8, 16, 9, 21 एक्सेट्रा। ओके, ये सारे संख्या क्या कहा जाएगा? कंपोजिट नंबर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो 4 इज़ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। ओके, 4 सबसे छोटा भाज्य संख्या है, ठीक है। अगर और एक क्वेश्चन मैंने बताना भूल गया, अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि सबसे छोटा 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। अब अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आप क्या दोगे? फटाक से आंसर देना है 101, क्योंकि सबसे 100 तो नहीं होगा। 100 क्या होता है? 100 किसके टेबल में आता है पता है? 2 के आता है, 5 के आता है, 10 के आता है, तो वो तो कंपोजिट नंबर हो गया। तो ऐसा संख्या जो प्राइम नंबर होगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट, वो होगा 101। ओके, अब आता है को प्राइम। अब को प्राइम किसे कहते हैं? किसी को पता है? फटाफट आंसर दीजिए। को प्राइम नंबर को क्या कहा जाता है? सहभाज्य। को
को प्राइम नंबर क्या होता है? सभाज्य संख्या। अब को से ही हम लोग समझ गए कि सभाज्य मतलब एक के साथ और एक होगा, ठीक है। दो को मतलब दो, तो दो नंबर्स को प्राइम कब कहा जाएगा? मान लीजिए मेरे पास ए है एक संख्या और बी है दूसरा संख्या, ए और बी दो संख्याएं हैं। अब ये दोनों कब को प्राइम होगा? जब इसका HCF 1 होगा। HCF किसको बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दैट मीन्स इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 हो तो ये क्या कहलाएगा? को प्राइम। जैसे कि 5 और 7 दो प्राइम नंबर्स दिया गया है। अब 5 एंड 7 का HCF जो होता है वो होता है 1। 1 के अलावा कोई भी इसका फैक्टर नहीं होगा, 1 ही इकलौता फैक्टर है, तो यही इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। दैट मीन्स 5 और 7 क्या है? को प्राइम नंबर है। बात समझ में आ रही है? क्या कहलाएगा? ये को प्राइम सभाज्य संख्या कहलाएगा, ठीक है। उसी तरह आप और एक ले लीजिए, 3 और 2, ये दोनों का भी फैक्टर क्या है? 1 आएगा, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर्स होगा, ठीक है। एक लास्ट होता है क्या? ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम ज़्यादातर कोई नहीं समझाते हैं, लेकिन इसको भी जान लेना चाहिए और बचपन से ही बच्चा जानता है कि ट्विन प्राइम क्या होता है। ट्विन मीन्स क्या होता है? जुड़वा। क्या? ट्विन से ही हम लोग समझ रहे हैं जुड़वा। तो अब भाई प्राइम नंबर में जुड़वा कहाँ से लाएं? तो प्राइम नंबर में जुड़वा उसको बोलते हैं ट्विन प्राइम। तो ट्विन प्राइम वैसा कहलाता है जिसका डिफरेंस कितना आए? न 2 आए। जिसका डिफरेंस, जिस प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 आए, वैसा प्राइम नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे कि 3 और 5 ये दोनों प्राइम नंबर ट्विन प्राइम हैं, क्योंकि इसका डिफरेंस क्या है? 2 है। डिफरेंस क्या है? 2 है, जिसके कारण ये दोनों को क्या कहलाएगा? ट्विन प्राइम। तो देखिए आज का डिस्कशन हमको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि डिस्कशन कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, बस थोड़ा जो छोटे छोटे टॉपिक्स था उसको लेके मैंने सोचा कि आप लोग को पहले आगाह कर दूं, ठीक है। आप लोग को पहले समझा दूं ताकि इसके बाद जो क्वेश्चंस लेके आऊँगी वो आपके दिमाग में सड़ाक से हिट करेगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बेनिफिशियल होगा। तो आई होप आज का क्लास आप लोग को बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। अगर ज़बरदस्त लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय एंड बी सेफ।